अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि ईद आ रही है और ये ट्राउज़र जो कि मैंने स्टिच किया है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्राउज़र की ये शेप जो है इतनी ज़्यादा वायरल है सफ़ायर के ड्रेसेस पे, मतलब कि हर ड्रेस के साथ जो है ना यही जो ट्राउज़र है वो वेयर किया जा रहा है और इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही वायरल चल रहा है। और ख़ास करके ये जो बॉटम डिज़ाइन है ना ये बहुत ज़्यादा वायरल है। देखने में सिंपल सा लगता है लेकिन अक्सर लोग इसको बनाते वक्त मिस्टेक कर जाते हैं। ट्राउज़र की लेंथ कैसे लेनी है और इसमें जॉइंटर्स कैसे ऐड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। दूसरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के लिए मुश्किल का बायस बनती है वो ये है कि ट्राउज़र की स्टिचिंग कैसे की जाए, प्रॉपर एक शेप वाले ट्राउज़र की, तो वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। खास करके नेफा फोल्ड करते वक्त ये जो बैक का आसन होता है इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है, तो वो भी आप आज की वीडियो में सीख जाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और शेप चेक करें ट्राउज़र की कितनी ज़बरदस्त आ रही है। आप इसको शॉर्ट शर्ट्स के साथ, मिनी फ्रॉक्स के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लेना है, ऊपर से इसकी तिरछान जो है वो कटिंग करके निकाल लेनी है। फिर उसके बाद आपने करना है नेफे के लिए मार्किंग। 2 इंच की नेफे की मार्किंग करके स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखेंगे जो ट्राउज़र की हमारा जितना भी अर्ज है इसको हमने जो है वो इसका मिड करना है। तो मिड आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको अगेन फोल्ड करके दरमियान में आयरन के साथ क्रीज बना लें, या फिर आप इस तरह से करेंगे इंच स्टेप रखें इस तरह से खोल के, फिर इंच स्टेप का एक किनारा पकड़ें और उसको इस तरह से फोल्ड करें। तो ये जो इंच स्टेप का दरमियान आ रहा है ना यहाँ पे कर लें मार्किंग। तो इस तरह से जो हमारा कपड़ा है उसका दरमियान हो जाएगा। अब इस मार्किंग को नाप लें कि ये कितनी है। ये हमारी आ रही थी जी 7.25 इंच। तो यहाँ पे पूरे ट्राउज़र पे ना हमने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे निशान लगा लेने हैं और फिर इन निशानों को स्ट्रेट स्केल के साथ आपस में मिला लेना है। तो ये हमारा जो ट्राउज़र का दरमियान है ना उसकी मार्किंग हो गई है। अब आधा निशान इस तरफ लगेगा और आधा लगेगा दूसरी तरफ, ठीक है। जो भी हमारी मेजरमेंट्स होंगी ना तो उनकी मार्किंग हाफ इस तरफ होगी, हाफ दूसरी तरफ होगी। अब हमने यहाँ पे जो मार्किंग सबसे पहले करनी होती है ना अपनी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग करनी होती है। 48 हिप साइज़ के लिए मैं ये बना रही हूँ। तो जितना भी आपका हिप साइज़ होता है ना उसका आपने 4th पार्ट लेना होता है। तो 48 का 4th पार्ट 12 इंचज़ होगा, उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग डालनी है। मतलब कि जितना भी आपका हिप साइज़ आएगा उसमें 2 इंच आपने प्लस करने हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 14 इंच पे निशान, 7 इंच का निशान लाइन के एक तरफ और 7 इंच का निशान लाइन के दूसरी तरफ लगेगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब फ्रंट आसन जो है हमने रखना है 13 इंच, ठीक है। तो ये क्योंकि लार्ज टू एक्सल साइज़ के लिए बन रहा है तो इसका फ्रंट आसन मैं 13 इंच रख रही हूँ। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हो तो आप 12 इंच का आसन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे भी 7 इंच पे एक और निशान लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को अब हमने स्केल के साथ मिला देना है आपस में और उसके बाद हमने क्रॉच एरिया ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब ये जो नीचे का हिस्सा हमारा है ना ये वाला, अब यहाँ का गैप हम देखेंगे कि ये हमारा 2 इंचज़ ही है। तो यहाँ पे अब क्रॉच हमने इस तरह से बना लेना है। क्रॉच आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना, इस तरह से हल्का सा ही आपने लेना है। उसके बाद इस लाइन को भी हमने जो है वो बिल्कुल सीधा कर देना है। ना तो वीडियो को फास्ट करें और ना ही वीडियो को स्किप करें, क्योंकि जहाँ से फास्ट करने की ज़रूरत है ना वहाँ से मैं खुद ही कर देती हूँ। यहाँ पे भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो साइड आ रही है ना हमारी, इन निशानों को भी आपने इस तरह से आपस में मिला देना है। ऊपर से जो आसन के करीब लगा हुआ है और ये जो थाई वाला निशान है ना इस तरह से इनको बिल्कुल सीधा आपस में मिला देना है। और इसके बाद हमने लंबाई के लिए निशान लगाना है। जितनी आपने ट्राउज़र की लंबाई पहननी है ना, वैसे तो ये ट्राउज़र जो है ना नॉर्मल लंबाई से थोड़े से लंबे ही होते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग जो है ना वो नहीं कैरी कर सकते तो वो अपने साइज़ के मुताबिक ही पहनना पसंद करते हैं। अब लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ पे देखें साइड वाली जगह जो है ना वहाँ से 1 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच का जो निशान लगाया है उसको हमने थाइज़ वाले निशान के साथ ना स्केल के साथ मिला देना है। कर्व स्केल नहीं मैं यूज़ कर रही, स्ट्रेट स्केल के साथ ही आपने मिलाना है। तो इसकी शेप चेक करें अभी से कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लेना है 1.5 से 2 इंच, क्योंकि इसमें हमने डिज़ाइनिंग ऐड करनी है तो इसलिए हमने जो है ना वो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना है। अब देखिए बंद साइड जो है ना मैंने पांचे की तरफ रखी है। तो इस तरह की चीज़ें नोट किया करें। आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि बंद साइड वो नेफे की तरफ रख देते हैं, तो इस तरह से नहीं करना आपने। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा जितना था ना वो मैं बैक साइड की तरफ निकाल दूँगी, क्योंकि बैक साइड ज़ाहिर सी बात है हमने थोड़ी बढ़ा के रखनी होती है। तो ये देखें ऊपर वाली साइड मैंने साइड पे करके ना ऊपर वाला जो हमारा कपड़ा था तो बाकी सारा कपड़ा बैक की तरफ कर दिया है। अब बैक हमने बढ़ानी है 2.5 इंच। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं ना तो बैक फिर लंबी ही होनी चाहिए, क्योंकि बैठते वक्त जब आसन हमारा सरकता है तो फिर बैक साइड लंबी हो तो कवर कर लेती है जिस्म को, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब ये साइड से थोड़ा सा कपड़ा मैं कट कर दूँगी ताकि जब मैंने ऊपर बैक का निशान लगाना है तो वो आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। ये कपड़ा मैंने अब साइड पे कर दिया
है। वीडियो दरअसल मेरी बेटी शूट कर रही है, अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो ना तो वो आप लोगों ने इग्नोर करनी है, क्योंकि वो 9-10 साल की बच्ची है तो इतनी उसको अभी नॉलेज नहीं है। अब यहाँ से देखें हमने कर्व स्केल लेना है और इस तरह से बैक साइड का जो हमने मार्किंग की थी ना उसको मिला देना है फ्रंट साइड के साथ। इस तरह से जो साइड आ रही है ना उसको फ्रंट के बिल्कुल लेंथ के मुताबिक मिलाना है, और यहाँ से जो क्रॉच वाली साइड है ना वहाँ से हमने 2.5 इंच बैक को बढ़ा के रखना है। अब बैक साइड का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको मैं कटिंग कर दूँगी, और उसके बाद जो है हमने ये जो हमारा आसन है ना, आसन हमारा इस तरह के जो ट्राउज़र्स होते हैं ना उनका फ्रंट बैक का आसन एक ही साथ कटता है। पहले हम साइडें एक साथ काटते होते हैं ना जो दूसरे ट्राउज़र होते हैं, लेकिन इन ट्राउज़र्स का जो है ना वो आसन एक साथ कटता है। तो यहाँ से देखें आसन मैंने एक साथ काट ली है, फ्रंट का भी और बैक का भी, क्योंकि ये ट्राउज़र जो है ना ये साइड से बढ़ाना है हमने इसको, हमने आसन वाली साइड से नहीं बढ़ाना, यहाँ से बढ़ाना है। अब नीचे से भी कपड़ा जो है क्योंकि बंद था इसको हम अलग अलग कर लेंगे कटिंग करके। तो ये हमारी जी कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ से आपको दोबारा से समझाती हूँ। ये देखें बैक साइड हमारी 2.5 इंच लंबी फ्रंट से, ठीक है, और ये साइड से भी अब मैं आपको जो है ना वो क्लोज़ करके ज़रा दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ लें आप लोग। अब ये देखें यहाँ पे ये फ्रंट है हमारी और ये बैक जो है ना 2 इंच बढ़ के आ रही है ऊपर से, और नीचे से ये जो है ना इसका मार्जिन कम हो गया है, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। और ये जो हमारी सिलाई है ना ये आसन से पाइंचे तक की ये बिल्कुल सीधी आएगी, इसमें कोई भी हमने ना कर्व डालना है ना कोई भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधा इसको लेके आना है, ठीक है। तो इसकी शेप आप देख सकते हैं। अब हमने जब इसकी सिलाई करनी है ट्राउज़र की तो सबसे पहले हमने आसन सिलाई करने हैं। पहले फ्रंट का कर लेंगे, फिर उसके बाद हमने बैक का आसन सिलाई करना है, फिर इन दोनों को खोल के आपस में मिला के तो साइडों की सिलाइयाँ लगानी है। तो जब आपने साइडों की सिलाई लगानी है ना तो पाइंचे से सिलाई स्टार्ट करनी है और उसको आपने नेफे की तरफ लेके आना है, ताकि ये जो कपड़ा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है ना वो नेफे की तरफ ही हो। अब नेफ़ा फ़ोल्ड करना है तो नेफ़ा कुछ लोग इतना चौड़ा फ़ोल्ड कर लेते हैं वो इलास्टिक से भी कहीं साइड पे जा रहा होता है। इस तरह से इलास्टिक को फोल्ड करके नेफ़े के अंदर रखें, फिर इलास्टिक को निकाल दें। जितना इलास्टिक का साइज़ है ना उतना ही नेफ़ा फोल्ड किया करें। इससे क्या होता है कि नेफ़े की फोल्डिंग में कितनी ज़बरदस्त लुक आती है। अब यहाँ से देखें जब बैक साइड शुरू होती है ना तो यहाँ से काम ख़राब होता है। यहाँ से जो है ना वो अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारा कपड़ा जो है ना बैक को सीधा करने के लिए फोल्डिंग में दे देते हैं। ऐसे हरगिज़ नहीं आपने करना, फोल्डिंग एक जैसी रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करते जाएँ। जितना भी बल वगैरह आ रहे हैं ना वो ऊपर की तरफ निकालते जाएँ, और इस तरह से हल्की हल्की सी बीच में आपने चुनट दे देनी है। जहाँ पे भी आपको खम सा फील हो रहा है वहाँ पे आपने हल्की हल्की से इस तरह से चुनट दे देनी है, क्योंकि जब इसमें हमने इलास्टिक डाल देना है ना तो कहीं से भी चुनट नज़र ही नहीं आनी कि कहाँ पे डाली थी। और सिलाई के साथ सिलाई आपकी जो है ना वो मैच होनी चाहिए। अब पूरा नेफ़ा जो है हमने फोल्ड कर लेना है, थोड़ा सा रास्ता छोड़ेंगे और इसमें से हम गुजार देंगे इलास्टिक। बहुत ही आसान सा तरीका है, हर कोई बना सकता है। अब आप देखें नेफ़े की आप लुक चेक करें, अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। अब फुल कपड़े को इस तरह से खींचना है और फिर लगानी है दरमियान की सिलाई। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब आपने सिलाई लगानी है ना कपड़े में बल या चुनट्स नहीं आने चाहिए। फिर क्या होता है कि अक्सर जब हम ट्राउज़र पहनते हैं ना दरमियान की सिलाई टूटने लगती है, इसलिए आपने कपड़े को फुल खींच के फिर लगानी है दरमियान की सिलाई। और जब भी सिलाई लगानी है नेफ़े की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, सीधी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो नेफ़ा हमारा फोल्ड हो गया। अब हमने करनी है पाइंचे की डिज़ाइनिंग। पाइंचे की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और पट्टी की लंबाई पाइंचे की लंबाई के मुताबिक है। इसके किनारे हमने जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके अब किनारे किनारे पे हमने इस तरह से लगानी है ग्लू, और उसके बाद जो आपने जॉइंटर लेस अटैच करनी है उसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। फिर जॉइंटर लेस के भी किनारे पे इस तरह से ग्लू लगाएंगे और कपड़े का जो दूसरा हिस्सा है उसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे, और इन दोनों पट्टियों को आपने रेडी कर लेना है। अब हमने क्या करना है, जो पाइंचे वाली जगह है ना हमारी वहाँ पे आपने आधा इंच का कपड़ा फोल्ड करके उसको अगेन एक दफ़ा और डबल फोल्ड कर देना है। अब ये जो हमारी पट्टियाँ हैं जिसपे हमने जॉइंटर अटैच की है इसके किनारे पे सबसे पहले आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि लेस हमारी जो है ना वो बाहर ना निकले। ये मैंने इसलिए जो है वो ग्लू के साथ फिक्स की थी ताकि आसानी हो जाए। अब इसको हमने पकड़ना है और ट्राउज़र के ऊपर स्टिच कर देना है। ट्राउज़र की जो एक लेयर है ना ये फोल्डिंग की वो हमने खोल लेनी है। जो उसका आयरन का निशान बना होगा ना उसके ऊपर ऊपर आपने जॉइंटर का किनारा रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये मैंने इस तरह इसलिए किया है कि अंदर की साइड से भी हमारा जो है ना वो ट्राउज़र नीट बने। डबल फोल्ड इसलिए मैंने पाइंचे का कपड़ा किया था। अब इसको हम खोलेंगे और यहाँ पे हमने जो है वो 2 पिनटक्स डालने हैं। गैप आपने एक जैसा रखना है, जितनी पाइंचे की चौड़ी पट्टी हमने बनाई है ना इतना ही फासला हमारे पिनटक्स के बीच में भी होना चाहिए, फिर ही नीट आएगा काम हमारा।
अगर आप चाहें तो इस तरीके से हाथ पहले जो है वो पिनटक्स वगैरह डाल लें, फिर उसके बाद सिलाई लगा लें, लेकिन मैं तो साथ साथ ही लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले अच्छी बात यही है कि आप जो है ना वो आयरन के साथ अच्छे से क्रीज बना लें। अब यहाँ पे पिनटक्स हमने डाल ली हैं। अब हमने अगेन एक और जॉइंटर की लाइन फिक्स करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जॉइंटर को हमने उल्टा करके रखना है, ट्राउज़र की सीधी साइड है और जॉइंटर के गैप जो है ना वो पिनटक्स का जितना आपस में गैप है इतना ही रखना है हमने, और इस साइड के किनारे पे हमने लगानी है सिलाई। उसके बाद हमने कपड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करके इस पट्टी को जो है ना इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखिए गैप एक जैसा आ रहा है। अब ये हमने पट्टी जो है वो कटिंग करके निकाल ली है। अब दोबारा इसको जब आपने जॉइंटर के किनारे को स्टिच करना है ना ट्राउज़र के साथ, अब इस तरह से देखिए जॉइंटर खोल लेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी, इसको अच्छे से प्रेस कर लें और फिर अगेन इसको जब हमने ट्राउज़र के साथ स्टिच करना है ना, तो ये जो सिलाई आ रही है ना ट्राउज़र की साइड की सिलाई, इसके साथ हमने सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए तो फिर इसको जो है ना वो सिलाई करना है। ये जो पट्टी है हमारी, ठीक है, एक साइड से सीते हुए नहीं लेके आना, फिर पट्टी का दरमियान कहीं और जाएगा और ट्राउज़र के दरमियान की सिलाई कहीं और जाएगी। सो फाइनली जॉइंटर जोड़ने के बाद ऊपर 2 पिन टक्स मैंने और ऐड कर ली थी, क्योंकि ये काम तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जब भी इस तरह का डिज़ाइन बनाना है ना पाइंचे पे, तो नीचे से बनाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। कुछ लोग ऊपर से डिज़ाइन बनाते पाइंचे की तरफ लेके आते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक जो है ना वो मेन पॉइंट है कि इस तरह की डिज़ाइनिंग पाइंचे से आपने स्टार्ट करनी है। तो आप ट्राउज़र की फाइनल लुक देख सकते हैं कि इसकी शेप देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। हर साइज़ के ट्राउज़र को आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है वो रेडी करना भी बता दिया है कि इसकी स्टिचिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक आएगी। नेफ़ा देखिए कितना खूबसूरत रेडी हुआ है। आप इजीली इस तरह का नेफ़ा घर पे रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। एक प्रोफेशनल लुक वाला ट्राउज़र आप खुद बना सकते हैं, आपको बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसकी लुक भी चेक करें। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि मेरी एफ़र्ट आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।